सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। हमास को गैर मुसल्लह करना और अबूरी हुकूमत के क़याम के नकात भी शामिल। पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत कर दी। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों ने वोट दिया। सदर ट्रंप की करारदाद मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। अपने पैगाम में लिखा, सलामती काउंसिल का बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम करना तारीखी लम्हा है। बोर्ड की सदारत खुद करूंगा। अरकान के नाम समेत दीगर अहम ऐलानात आइंदा हफ्ते किए जाएंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा मंसूबे की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, सिफारती पेशरफ्त को अमली इक़दामात में बदलना जरूरी है। अमरीकी मंसूबे का दूसरा मरहला 2 रियासती हल के लिए जरूरी है। फलस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुतालिक करारदाद का खैर मकदम। हमास ने मंसूबा यकसर मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को अमन की राह में पहला कदम करार देते हुए कहा, पहला कदम जरूरी था ताकि जंग बंदी हो और आगे बढ़ा जाए। ट्रंप के मंसूबे में फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुकम्मल खाका नहीं है। उम्मीद है मसाइल बाद में तफसील से हल किए जाएंगे। हमास का कहना है, करारदाद फलस्तीनियों के मुतालबात और हुकूक को पूरा नहीं करती। करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। ये इक़दाम इसराइल के उन अधूरे अज़ाइम को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया जिसे वो जंग के जरिए हासिल करने में नाकाम रहा। चीन और रूस ने करारदाद पर तनकीद करते हुए कहा, ये 2 रियासती हल के लिए पुख्ता आज़म का इरादा नहीं कर रही है। गजा किसी और का नहीं, फलस्तीनी अवाम का है। करारदाद में उनकी नुमाइंदगी ही नहीं। पाकिस्तान ने गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी खुशाइन करार दे दी। सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एक बार फिर आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया। कहा, फलस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करता है। फलस्तीनी रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। मोदी साजिशों में मसरूफ है। भाई भाई को लड़ाना चाहता है। मोदी को जंग में हराया था, ये साजिश भी नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आजाद कश्मीर हुकूमत के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर अवाम में जाएं, उनके दुख दर्द सुने, मसाइल हल करें। 6 माह के इम्तिहान के बाद हम अवामी मैंडेट से हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर की कुर्सी संभाल ली। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इससे पहले नौमुंतखब वजीर आजम ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसल मुमताज राठौर का कहना था, मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इस काबिल समझा। 27वीं तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराह होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद करदा खातून कमीशन के रुकन होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी असर-ए-नौ तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराह, जबकि चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल बंदोखेल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल बंदोखेल मेंबर होंगे। आईनी अदालत के कयाम की हिमायत नहीं करते। कई मुल्कों में आईनी अदालतें आइन की तशरीह करती हैं। हुकूमत ने तमाम सियासी और आईनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया। जजेस का इस्तीफा जाती फैसला होता है।
अच्छे जजों को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वक्त के साथ सख्तियां बढ़ रही हैं, बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है, मजमून में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत करते हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली गई। 1973 के आइन की असल शक्ल बहाल करने का मुतालबा। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पश्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान की शिरकत। असद कैसर कहते हैं, जुमा को मुल्क भर में यौम सियाह मनाएंगे। अगले हफ्ते पूरी कौमी क़यादत से मुशावरत करके आइन की बहाली के लिए जामे लाहे अमल बनाएंगे। जेयूआई में कुछ लोग 27वीं तरमीम के हामी थे। पार्टी रहनुमा नूर आलम का इंकशाफ। ARY न्यूज की खबर की तस्दीक करते हुए जेयूआई रुकने असम्बली ने बताया, पार्टी को कहा था 27वीं तरमीम की मुखालफत न करें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ अरकान तरमीम के हक में थे। हमारे रहनुमा अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM की तरमीम नागुज़ीर है। ये जरूर 28वीं तरमीम के साथ मंजूर होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहा, इजला को इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे तो फिर नए सूबे का मुतालबा करेंगे। PP के मुर्तजा वहाब कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल इसकी टोपी उसके सर ना करें। आर्टिकल 140A का ड्राफ्ट में जिक्र तक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल से कहूंगा, लड़ाई मुआफ करें, मिलकर कराची को साफ करें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और MQM 40 साल से इत्तेहादी और शहरी हुकूक पर काबिज रहे हैं। MQM की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इनको सीटें भी मिल गई और वजारतें भी। कालादम TLP के 92 अकाउंट मुंजमद। दोहदेदारों के 23.5 अरब के असासे मुंजमद। फाइनेंसर के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज। सोशल मीडिया पर धमकियां देने पर 32 मुकदमात दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। दीगर सूबों में कालादम तंजीम के खिलाफ कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरखास्त का फैसला। पंजाब में आयमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। वजीर आला का इजहार इत्मीनान। कहा, आयमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। पंजाब के किसी शहर में वॉल चॉकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हजारों सार्फिन बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म X और ChatGPT तक रसाई से महरूम। स्पॉटिफाई और कैनवा समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स तक रसाई भी मुश्किल। क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क वेब ट्रैफिक का 5वां हिस्सा हैंडल करता है। कंपनी का कहना है कि खराबी के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है, बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी पर श्रीलंकन कप्तान के खिलाफ एक्शन का इम्कान। श्रीलंकन मीडिया का कहना है, असलंका को कप्तानी से हटाया जा सकता है। असलंका ने खिलाड़ियों को दौरा छोड़ने पर उकसाया। श्रीलंकन बोर्ड हुकाम असलंका के रवैये पर हैरत जदा हुए। असलंका को जल्द कप्तानी से हटा दिया जाएगा। वो ट्राई सीरीज का भी हिस्सा नहीं, वतन वापस रवाना हो चुके हैं। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी, जो हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वजीर आजम रूस को मुबारकबाद देता हूँ। नायब वजीर आजम इसहाक डार का SCO सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। SCO रुकन नुमाइंदों की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। इसहाक डार की चीनी वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर इत्तेफाक, 2 तरफा ताउन का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम से अमरीकी सिखों की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुकद्दस मजहबी मकामात हैं। दुनिया भर से सिख बरादरी मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान आती है। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। जसदीप सिंह ने सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वजीर आजम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 38 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाजोड़ और बंदू में खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयों के दौरान 23 खारजी मारे गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में सरगना आलम महसूद समेत 10 खारजी हलाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में 5 खवारिज मारे गए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। नेटली बेकर ने इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत की और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, हमले से जुड़े तमाम किरदारों का सुराग लगाकर सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। मुज़ाकिरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत की अस्करी और सियासी क़यादत शदीद दबाव और बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का एक और मुतज़ाद बयान। भारतीय आर्मी चीफ का पहले दावा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, लेकिन अगले ही लम्हे कहा जंग जीतने के लिए असलहा खरीदना पड़ेगा। भारतीय आर्मी चीफ पहले दावा करते हैं, फिर दिफाई कमजोरियां खोल कर रख देते हैं। एतराफात और जाली दावे भारतीय फौज की नाकाम दिफाई मंसूबाबंदी के सबूत हैं। साबिक कप्तान अजहर अली ने पीसीबी के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। जराये ने बताया, अजहर ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामलात सौंपने पर इस्तीफा दिया। अजहर अली सिलेक्शन कमेटी के रुकन और यूथ डेवलपमेंट के सरबराह के ओहदे पर काम कर रहे थे। ट्राई सीरीज का इफ्तिताई मार्का पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन गया। 148 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप 4 10 ओवर से पहले आउट। साइम अयूब 22, साहबजादा फरहान 16 रन बना सके। कप्तान सलमान आगा का 1 रन, बाबर आजम खाता भी नहीं खोल सके। पिंडी में मेहमान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 147 रन बनाए। ब्रायन बेनेट 49 और कप्तान सिकंदर रजा 34 रन बनाकर नुमाया रहे। नवाज ने 2, सलमान मिर्जा, अबरार, साइम और शाहीन ने 1-1 विकेट हासिल की। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को पछाड़ दिया। पहले बॉलिंग करके 59 रन पर पूरी टीम ढेर की। 60 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले में ही पूरा कर दिया। पाकिस्तान शाहीन्स इवेंट में नाकाबिले शिकस्त सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें चलेंगी। सूबाई हुकूमत का मजीद इलेक्ट्रिक बसें भी लाने का फैसला। दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि पहले मरहले में डबल डेकर बस शारा फैसल पर चलेंगी। डबल डेकर और नई ईवी बसें अगले हफ्ते पहुंचने की तवक्को है। सड़कों से शहरी तकलीफ में हैं, तेजी से काम हो रहा है। खवातीन और तालिबात को स्कूटी चलाने की तरबियत दी जाएगी। कराची के न्यू एमए जिन्नाह रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। शोरूम मालकान का दावा है, नामालूम मुल्जिमान ने 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग की। भत्ते की पर्ची पर शोरूम मालकान का एहतजाज, दुकानें बंद कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। रैकोटेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए 84 करोड़ की ग्रांट मंजूर। एलामिया के मुताबिक FC बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर के पुरज़ाजात के लिए 10 करोड़ रुपए और मुल्की दिफाई जरूरियात के पेश नजर 50 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। पास को खत्म करने, गंदम के स्टॉक की मैनेजमेंट के लिए 1 करोड़ की खुसूसी गाड़ी खरीदने के लिए भी ग्रांट की मंजूरी की गई। समंदर में तेल और गैस की तलाश करने वाली गैर मुल्की कंपनीज के लिए सहूलतों की भी मंजूरी दी गई। गजा में सर्दी में बारिश ने फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इसराइली पाबंदियों के बायस शेल्टर और बुनियादी इमदादी सामान गजा पहुंच ही नहीं पा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि खैमों और आर्जी पनाह गाहों में रहने वाले फलस्तीनी शदीद मौसम का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। 15 लाख अफराद शदीद सर्द मौसम में इंतहाई खतरे से दो चार हैं।
अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए फीफा पास का ऐलान। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर के साथ गुफ्तगू में फीफा के सदर ने कहा वर्ल्ड कप खेलों की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा। सदर ट्रंप ने कहा मैच का टिकट रखने वालों के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं जिसकी बदौलत वीजा अपॉइंटमेंट जल्द मिल सकेगी। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है फीफा का टिकट होने का मतलब वीजा मिलना नहीं है।